बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का क्लास हमारा पार्ट 3 है। तो पिछली वीडियो हमने यहाँ पे MS एक्सेल के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आप लोगों ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ के जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम MS एक्सेल के कुछ नोट्स देखेंगे। तो आइए चलिए अपने वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नोट्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो हमारा ये नोट्स जो कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे डिलीट तक पढ़ा था, जहाँ तक कि मुझे पता, डिलीट तक पढ़ा था। अभी हमें यहाँ पे फॉर्मेट टैब पढ़ना है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम यहाँ पे ये फॉर्मेट टैब के सभी ऑप्शन को यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब का मतलब ये होता है फॉर्मेट मतलब उसकी फॉर्मेटिंग करना। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है रो हाइट की फॉर्मेटिंग करना। अब रो हाइट की फॉर्मेटिंग क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इस ऑप्शन की सहायता से सेल में रो की हाइट कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज 15-20 पिक्सल्स होती हैं। तो यहाँ पे इसका कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हम सेल में जो यहाँ पे रो की हाइट होती है, हम यहाँ पे उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी जो रो की बाय डिफ़ॉल्ट साइज होती है वो 15 होती है, जिसमें 20 पिक्सल्स होते हैं। अब ये पिक्सल क्या है? पिक्सल ये होता है, जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा रहता है, अगर आप इसे जूम करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिलते हैं। आपके फ़ोटो में भी वो डॉट्स होते हैं। अगर वो डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट साइज 15 और यहाँ पे 20 पिक्सल्स होते हैं। इसके बाद से आता है हमारे यहाँ पे कॉलम विथ क्या है? यहाँ पे लिखा गया है, इस ऑप्शन के द्वारा सेल में कॉलम की विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज 8:43 होती है, जिसमें 64 पिक्सल्स होती हैं। तो यहाँ पे इसका कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे इसकी चौड़ाई को यानी विड्थ को इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज 8:43 होती है। इसके अंतर्गत 64 पिक्सल्स होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इसकी साइज़ आप लोगों को कम दिखेगी, लेकिन इसके अंदर पिक्सल्स के ज़्यादा होते हैं। चूँकि यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसके अंतर्गत पिक्सल्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। मैंने बताया अभी आपको, अगर पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी जो है यहाँ पे और अच्छी आपको दिखेंगी। इसी वजह से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड। हाइड यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किसी चीज़ को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, इस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए रो, कॉलम तथा सीट को शो और हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाइड में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमें हमारा यहाँ पे सीट है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये है, हम आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा बन चुका है ये। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे अपने सीट को बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हाइड हम क्या क्या कर सकते हैं। हाइड हम ये दोनों सेल है, इसके अंतर्गत जो यहाँ पे जो लिखी गई डेटा, इसको हाइड कर सकते हैं, या तो इसको हाइड कर सकते हैं, या तो हम चाहें तो पूरी सेल को भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही लिखा गया, या तो रो हो, या तो कॉलम हो, या तो सीट हो, उसको हाइड कर सकते हैं। तो इसका हाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अपने शीट, रो और कॉलम को यहाँ पे हाइड करना और अनहाइड करना। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे रीनेम सीट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सीट का नेम है उसे हम नया नाम दे सकते हैं। जैसे आपके सीट का नाम होता है सीट 1, सीट 2। अब मतलब ज़्यादा जैसे जैसे सीट बढ़ते जाएंगी वैसे सीट का नाम 3, 4, 5, 6 बढ़ते चला जाएगा। अगर आपको मतलब मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे रीनेम सीट है,
अगर हम यहाँ पे सीट अगर 5 पे काम कर रहे हैं तो अगर हमें ये थोड़ी पता चलेगा ऊपर से कि हम यहाँ पे किस चीज़ के अंतर्गत यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे उस सीट का हम वहाँ पे नाम लिख लेते हैं कि ये जो हमारा सीट है ये किस चीज़ से रिलेटेड सीट है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई डेटा बना रहे हैं, मतलब बिल बुक बना रहे हैं, तो अब हम लिख सकते हैं कि ये बिल बुक है। अगर हम सैलरी से रिलेटेड तो वहाँ पे सैलरी लिख सकते हैं। अटेंडेंस से रिलेटेड तो यहाँ पे अटेंडेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमारे जो डेटा का प्रयोग करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे सीट का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ताकि हमें ऊपर से पता चल सके कि ये जो सीट है इसके अंतर्गत डेटा किस चीज़ के लिए हम बनाए हैं। आशा करता हूँ कि ये रीनेम सीट तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे मूव और कॉपी। इसका मतलब क्या होता है, या तो हम मूव करें या तो कॉपी करें। लिखा गया है इस ऑप्शन के द्वारा सीट को मूव या यहाँ पे या होगा या कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमारा जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट है यह दिख रहा है, इसे मान लीजिए हम सीट बोल रहे हैं। अगर इस सीट को चाहे तो हम दूसरी जगह पर कॉपी भी कर सकते हैं या तो मूव भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे आपको मूव या कॉपी करना है। जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तब हम अच्छे से समझ लेंगे कि यहाँ पे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसकी वजह से जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे टैब कलर। टैब कलर का काम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीट 1, सीट 2 और सीट 3 जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन रहता है। जैसे यहाँ पे जैसे सीट 1 लिखा रहता है तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट की तरह यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पे टैब है इसके में हम कलर कर सकते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पे सीट है अगर हमारा कलरफुल दिख सके। हम यहाँ अलग अलग सीट जो है सीट 1 सीट 2 में अलग अलग कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गया है सीट नेम टैब को यहाँ पे को कलर कर सकते हैं। मतलब सीट नेम टैब यही हमारा जो सीट 1 होता है यही सीट नेम टैब की तरह काम करता है। मतलब यही होता है, ये काम नहीं करता, यही होता है ये सीट 1 टैब। आप इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसकी वजह से मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का मतलब इसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे सीट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे अपने मोबाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं तो ये पूरा हमारा मोबाइल ही प्रोटेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ये पूरे अपने सिस्टम को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ एक्सेल सीट, यहाँ पे लिखा गया एक्सेल सीट जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो हम इसी पे पासवर्ड लगाएंगे, ना कि यहाँ पे पूरी पूरी मतलब डेस्कटॉप पे लगाएंगे। ताकि हम अब डेस्कटॉप पे लगा देंगे तो बाकी अदर लोग मान लीजिए अगर हमारा सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वर्क कैसे करेंगे। अगर हम एक्सेल सीट पे पासवर्ड लगा देंगे तो वो हमारे एक्सेल सीट को छोड़ के दूसरे एक्सेल सीट पर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने एक्सेल सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे डेटा को चेंज ना कर सकें। तो इसके कुछ यहाँ से स्टेप दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ स्टेप दिए गए हैं। वो स्टेप क्या है, पहला आप लोग को सेलेक्ट सीट लेना होगा ग्रुप सेल के अंतर्गत जाने के बाद। उसका फॉर्मेट ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना होगा, फिर पासवर्ड डाल के फिर री एंटर पासवर्ड डालना है, फिर एंड सेव द फाइल। तो ये जो स्टेप है जब हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे इस स्टेप का यहाँ पे काम लगेगा कि हम यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे अपने फाइल को एक्सेल सीट को जो यहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो फिलहाल इसको यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब इसका वर्क लगेगा। अब यहाँ पे लिखा गया है प्रोटेक्ट अ फाइल विथ पासवर्ड। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट हम सीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे केवल सीट को प्रोटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल को यहाँ पे प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं,
न कि यहाँ पे सीट को। जैसे सीट तो कई होती हैं, एक सीट जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, कई सीट होती हैं। तो यहाँ मान लीजिए एक फाइल के अंतर्गत कई सीट बन सकते हैं। तो यहाँ हमारी पूरी फाइल को यहाँ पे हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, इसका प्रयोग करते हुए एक्सेल की फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एक्सेल सीट की फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना कि एक्सेल सीट को। एक्सेल सीट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे ये वाला स्टेप हमें फॉलो करके यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हमें पासवर्ड से प्रोटेक्ट मतलब फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है तो इसका स्टेप यहाँ दिया गया है। स्टेप क्या है? पहला, क्लिक ऑन फाइल मेनू। यहाँ फाइल मेनू एक टैब होता है, उसे हम क्लिक करेंगे। चूज सेव एज सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसका लोकेशन देंगे। फिर यहाँ पे लिखा गया है सिलेक्ट टूल ड्रॉप एज और ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी अपीयर। यहाँ पे एक आपको टूल ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक मतलब पेज की तरह छोटा सा यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसमें होता है जनरल ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे एंड सेव करेंगे फाइल को। तो हम हमारी जो उसकी फाइल होती है वहाँ पे पासवर्ड लग जाएगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो हम प्रैक्टिकल करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सीट है प्रोटेक्ट, यहाँ पे केवल सीट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे फाइल को प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ पे पूरी फाइल को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरी वीडियो समझ में आएगी जितना भी हमने बताया गया है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल से हम यहाँ पे आटो सम, यहाँ पे पूरी की पूरी हमारी फार्मूला से रिलेटेड यहाँ पे जो थ्योरी हैं उन्हें हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिक्स हो जाती है। यहाँ पे हम एक नए सिरे से एक नए वीडियो में यहाँ पे हम आटो सम से यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे मैथ फार्मूला से रिलेटेड हम यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है जिन्हें हम यहाँ पे अगली वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा हमारी वीडियो अभी तक जितना हमें बताया है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।